नमस्कार, मैं विजय कल्ला और आप देख सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। सूरसागर में टिकट की घोषणा होते ही कार्यकर्ता जगत नारायण जोशी मनु के घर पहुंच गए और कमलेश पुरोहित के समर्थक उनके घर पर। समर्थकों की आंखों में आंसू थे और जगत नारायण जोशी के कार्यकर्ता, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, फूट फूट कर रो रहे थे। सबको गुस्सा था, सबके दिमाग में एक ही बात थी, ऐसा कैसे हो सकता है। अब लोगों ने यह भी कहा कि मनु और कमलेश पुरोहित दोनों में से किसी एक को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। इस बात पर राजस्थान आज तक की टीम सूरसागर क्षेत्र में घूमी। हम हालांकि सूरसागर से छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भी गए, वहां की बात मानने सुनने के लिए, कहने के लिए कि क्या रहेगा। और हम इसलिए भी गए कि बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं लेकिन उनका सूरसागर में वोट लगता है, उनके दोनों जगह घर है, लेकिन उन्होंने यहां अपना नाम जुड़ा रखा है, लेकिन मन नहीं लगता, इसलिए वापस शहर में जाकर शिफ्ट हो गए। जगत नारायण जोशी के पास यानी मनु के पास भाजपा की एक लंबी चौड़ी टीम है, कार्यकर्ता है। वह चाहते हैं कि मनु चुनाव में उतरे, उनके साथ धोखा हुआ है। तो कमलेश पुरोहित के समर्थकों ने भी कहा कि कमलेश पुरोहित को चुनाव लड़ना चाहिए, हम उनके साथ हैं। एक खासियत की बात बताता हूं, कुछ लोगों ने कहा हम तन मन धन से साथ में, गौर कीजिएगा, धन से साथ में हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं हम तन मन से आपके साथ हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा अगर इन दोनों में से कोई चुनाव लड़ता है तो हम तन मन धन से उनके साथ हैं। मैं नाम नहीं बता सकता उनके, उन्होंने मना किया है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा है कि जगत नारायण जोशी को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए, उनकी जीत पक्की होगी। कमलेश पुरोहित के समर्थकों ने कहा कि कमलेश जी भाई साहब अगर उतरते हैं तो हम उनके साथ हैं और कमलेश भाई साहब मजबूत स्थिति में रहेंगे। इसी तरह कांग्रेस की मनीषा पंवार फिर से टिकट ले आई है, उनकी पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ हैं और ऐसा सुना जा रहा है, अपुष्ट सूत्रों की माने तो कि मीटिंगें शुरू हो चुकी, गुप्त मीटिंग है, जो कुछ इनकी जाति के हैं, कुछ ओबीसी दूसरे हैं। उन्होंने कहा कि यहां से जो फीडबैक गया वो मनीषा पंवार के खिलाफ था, उसके बावजूद भी अगर वो टिकट लेके आ गई हैं तो ये पार्टी ने गलत किया है। वो एक बार जीत चुकी हैं, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम नहीं करती, उनको समय पर मिलती नहीं, उपलब्ध नहीं होती हैं। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन उनके सामने कोई न कोई निर्दलीय बहुत जल्द सामने आ ही जाएगा। गहलोत के सामने कांग्रेस से तो निर्दलीय कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो उनके आला सूखा गीला कमान है। तो असंतोष तो है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर वो सामने नहीं आ रहा है। सूरसागर में ऐसा कहते हैं कि देवेंद्र जोशी के सिर में कोई गांठ थी, शायद ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन करवाया। हम इसकी पुख्ता रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे, पर सूत्रों की मान्यता ऐसा है। हाँ, शुगर है उनको, ऐसी जानकारी हमें थी। उसके लिए वो शायद आंखों का ऑपरेशन करवा के आए थे, कोई लेंस वगैरह लगवाया था। खैर, अगर इतने बीमार है तो उनको टिकट नहीं लेना चाहिए था, फिर भी अगर ले लिया है तो इस परिस्थिति को भी उनको झेलना है कि उनके अपने उनके सामने खड़े हो सकते हैं। कुछ बड़े और मजबूत नाम अगर खड़े होते हैं तो जोशी की हार निश्चित हो सकती है। अब हमें यह देखना है कि कौन इनके सामने आएगा, कौन खड़ा होगा। हालांकि कमलेश पुरोहित और जगत नारायण जोशी ये दो मजबूत नाम है। इसमें एक नाम राजेंद्र पालीवाल भी जोड़ता हूं, ब्राह्मणों में एक मजबूत युवा नाम है। अगर इन सबको मनाया नहीं गया समय रहते तो शायद हो सकता है कि भाजपा के लिए विस्फोटक स्थिति ये युवा नेता पैदा कर सकते हैं। तीनों के पास अपनी अपनी खासियतें, अपना अपना मैदान, अपना अपना तरीका। तीनों में से किसी एक ने खम ठोक दिया तो देवेंद्र जोशी को बहुत बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस वैसे भी पावर के साथ सोच समझकर अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो वैसे भी समस्या बढ़ने वाली है। और इसमें अगर ये 2-3 युवा सामने डट जाते हैं तो देवेंद्र जोशी को तकलीफ होगी और भाजपा को हार का सामना देखना पड़ सकता है। अब देखते हैं परिस्थिति क्या रहती है, लेकिन लोग उनके घर पहुंच रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और जगत नारायण जोशी और कमलेश पुरोहित उनको रोने से रोक रहे हैं, चुप कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि जो भी किया ईश्वर ने किया, पार्टी ने किया, ठीक है, देखते हैं अब ईश्वर क्या करता है। लेकिन समर्थक गुस्से में है कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि दोनों अब तक चुनाव के लिए मना कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वक्त की गर्भ में क्या है ये किसी को नहीं पता। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर के पहले तक, यानी कि मैं फिर मिलूंगा आपसे आकर,
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।